मुंबई में महायुति की बड़ी जीत, बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे जिसमें सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त बोल रहे थे। जो हाइलाइट्स थी, उन्होंने कहा पीएम मोदी के वादों पर जनता की ये मोहर है, देवेंद्र फडणवीस पर जनता का ये भरोसा है। और जेनजी का जिक्र किया कि जेनजी ने वीबी यानी विकसित भारत के पक्ष में वोट किया। और बिहार के बाद केरल, महाराष्ट्र में अभूतपूर्व सफलता जो हमें मिली है, ये हमारी सकारात्मक राजनीति की जीत है। नकारात्मक पॉलिटिक्स को, इंडिया अलायंस को यहां पर जनता ने खारिज कर दिया है। सुचरिता भी आ गई है मेरे साथ स्टूडियो में, लेकिन सुचरिता पहले रुक कर लेते हैं विकास भदौरिया का, जो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। देखिए विकास, बड़ा क्लियर कट अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से ये कह दिया गया है कि ये जीत सेंटर में नरेंद्र मोदी के विजन और राज्य में देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप की जीत है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत हुई है। और इस जीत में न केवल महाराष्ट्र ने, आप देखिए कि परिवारों की राजनीति को नकार दिया है। आप देखिए पिंपरी चिंचवाड़ में, जहां पर दोनों पवार के गुट एक साथ आकर चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन में, वहां उनकी पराजय हुई है। अगर आप बीएमसी का इलेक्शन में देखें तो यहाँ पर दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आकर चुनाव मैदान में लड़े थे, यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो परिवारों की जो राजनीति थी उसको एक तरह से महाराष्ट्र की जनता ने इस बार नकार दिया है। 29 स्थानीय निकाय के चुनाव यहाँ पर हुए, उसमें से 26 स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी लीड कर रही है, बड़ी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। और बीएमसी में धीरे धीरे जो रुझान आ रहे हैं, उसमें एक तरफ आंकड़ा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 100 सीटों के आसपास तक छू सकती है। और बीएमसी में 25 साल बाद ऐसा होगा कि बीजेपी अपने दम पर, हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, उसमें 1000 का आंकड़ा बीजेपी ने अपने दम पर टच कर लिया, यानी कि 29 नगर निगमों में 1009 पर बीजेपी आगे चल रही है। और ये भी दिखाता है शिवसेना जो दूसरे नंबर पर है वो 288 है। तो आप अंतर देखिए, गैप देखिए और इसे समझ रहे, आप इसे समझेंगे। जरा तस्वीरें दिखाते हैं, जरा स्क्रीन पर डालिए वो तस्वीरें जहां पर तैयारियां चल रही हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि ये बड़ी जीत बीजेपी के लिए है और इसका जो सेहरा है वो देवेंद्र फडणवीस के सर पर ही बनेगा। नहीं, मेरे ख्याल से सुचरिता, विकास अभी बीजेपी दफ्तर में ही है और वहां पर देवेंद्र फडणवीस के आने की तैयारियां जो है वो चल रही होंगी। विकास, जरा दिखाइएगा फ्रेम ओपन करके पूरा इस वक्त ऑफिस की क्या तस्वीर है। समारोह के लिए, जश्न के लिए तैयारी क्या शुरू कर दिया? हमने देखा इससे पहले जब चुनावों में जीत हासिल की है और बड़े नेता जब आते हैं तो उससे पहले ही कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर आना शुरू हो जाता है। क्या है प्रिपरेशन? आपको लड्डू मिल गया है या भी इंतजार है? विकास हेल्थ कॉन्शियस है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये बीजेपी मुख्यालय है और बीजेपी मुख्यालय के आप चारों तरफ देखिए जो भगवा ध्वज है बीजेपी के कमल के फूल के साथ, वो यहाँ पर लहरा रहे हैं। और यहाँ पर नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। बीच बीच में यहाँ पर अबीर गुलाल भी उड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बीजेपी यहाँ पर बढ़ रही है। आपको दफ्तर के भीतर भी ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता स्थानीय यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर आएंगे। इस बड़ी जीत के बाद उनका भव्य यहाँ पर स्वागत होगा। कार्यकर्ता भी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक यहाँ पर एक कटआउट लगा गया है। दफ्तर के भीतर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए जश्न की तैयारी हो रही है, बड़े जश्न की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और स्थानीय कार्यकर्ता भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। बड़ा दिन है आज बीजेपी के लिए। बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र में जश्न की तैयारी होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यहाँ पर आएंगे। और रविंद्र चव्हाण का जो इलाका है डोंबिवली कल्याण, वहाँ पर भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। हालांकि वहाँ के सांसद देखिए श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। बीजेपी के एक लीडर से मेरी बात हो रही थी, नेता से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हम बीएमसी के चुनाव में 20 सीटें और ज़्यादा लड़ते तो हो सकता था कि अकेले ही बीजेपी जो है वो बहुमत का आंकड़ा छू लेती। और ये जो आंकड़ा था वो मैजिक नंबर था, उसके करीब करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। और ये बीजेपी दफ्तर का मुख्य बरामदा है, मुख्यालय है। देखिए आप तस्वीरें, पूरे इलाके को जो है भगवामय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आने का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। ये देखिए एक छोटा सा मंच भी यहाँ पर बनाया गया है। इस मंच पर खड़े होकर वो यहाँ पर लोगों का अभिवादन करेंगे, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत होगा, अबीर गुलाल उड़ाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो जीत तो बहुत तगड़ी कर ली है। हाँ जी,
उम्मीद थी आपको इतनी बड़ी जीत? बिल्कुल उम्मीद थी। जिस तरीके से सीएम साहब और केंद्र की सरकार भी मुंबई में इतनी डेवलपमेंट करती है पिछले 4 सालों में, तो जश्न की क्या तैयारी है? देखिए लोगों को एक ही कलर दिखता है, इसके साथ एक भी है, दूसरा भी है, ठीक है। तो आज लोग अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हैं। कोई मिठाई बांट के करता है, कोई ढोल ताशे करते। तो मैं आज ड्रेस पहन के आया हूँ ताकि कुछ लोगों की दिमाग से निकल जाए ये जो। आपके वार्ड में बीजेपी जीती, कौन से वार्ड में रहती? बीजेपी जीती है, बीजेपी ही जीती है। बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। एक बार आपको दूर से नरीमन पॉइंट चर्च गेट के पास ये इलाका है जहाँ पर बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए कार्यकर्ता हाथों में ध्वजा लेके घूम रहे हैं और जगह जगह इस इलाके को इस ध्वजा से पाटने के लिए, बीजेपी के ध्वज से पाटने के लिए लगातार जगह जगह पर ये ध्वज स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बीजेपी दफ्तर में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी यहाँ पर एक झंडे को लगा रहे हैं। क्या हो गया, झंडा फिसल रहा था क्या? नहीं झंडा ये देखिए, ये इस तरह के इस पूरे चर्च गेट की जो रोड है इसको सजाया संवारा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं ना यहाँ आने का इंतजार हो रहा है। ये बात भी देखनी पड़ेगी कि कम से कम जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। हर वो कार्यकर्ता जो घर घर तक जाता है, जो पार्षद, जो कॉन्ट्रैक्टर वहां पर रिप्रेजेंट करता है उस एरिया को, ये उसके लिए उसकी ताकत को दिखाने का चुनाव है। बेशक आज हम बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, बड़े नेता आपको कटआउट्स में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर चुनाव लड़ने वाला ये वही कार्यकर्ता है जो इस वक्त हाथ में झंडा लिए वहां पर खड़ा है, जिससे विकास इस वक्त बात भी कर रहे थे। और उन्हीं के इस जोश, उत्साह और परिश्रम को सेलिब्रेट करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, उसको श्रेय देते हुए कुछ देर में आप बड़े नेताओं को देखेंगे भी जब शाम के आसपास शुरू होगा कार्यक्रम। एक समय विकास ये महाराष्ट्र और मुंबई में कहा जाता था काडर है तो शिवसेना का है, कार्यकर्ता है तो शिवसेना का है। लेकिन अब आज देख लीजिए कि जो काडर बीजेपी का है उसने भी कैसे इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है। वो अभी आपके स्क्रीन पर भी है, वहां लोग जुट रहे हैं।